वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको इम्यूनोलॉजी के नेक्स्ट सीरीज में पढ़ाने वाली हूँ इनेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। बाकी आगे के लेक्चर्स में मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इनके डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। फिर मैं एलाबोरेटेड फॉर्म में बताऊंगी कि इनेट इम्यूनिटी क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स वगैरह के बारे में। एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? इनेट इम्यूनिटी जो होती है प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये जो है आपके अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको इनेट फ्रॉम बिगिनिंग, आपके बर्थ से ही ये प्रेजेंट होती है आपके अंदर। प्रोवाइड्स द अर्ली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, सबसे पहले जो डिफेंस प्रोवाइड करता है पैथोजन के अगेंस्ट आपके शरीर में, वो इनेट इम्यूनिटी होती है जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। बिफोर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कैन डेवलप, जब एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये जब डेवलप नहीं हुआ रहता है, उसके पहले से ही इनेट इम्यूनिटी जो है क्या प्रोवाइड करती है आपको? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट डिफिनीशन किसका है? नेक्स्ट डिफिनीशन एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये कैपेबल होता है रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलेक्टिंग एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक एंटीजन। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन पे ही वर्क करते हैं। लाइक जैसे इनेट में है कि वो स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते, अगर कोई भी एंटीजन आया तो उस पर वर्क करना वो शुरू कर देते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, इसे एक्वायर्ड भी, ये एक्वायर किया जाता है हमारी बॉडी में। जैसे कि आपको मान लीजिए पहले स्मॉल पॉक्स हो गया, फिर आपकी बॉडी ने एक्वायर कर लिया उस कैरेक्टर को, तो ये जो है उसके बाद प्रोड्यूस होगी, इसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं इसमें रिस्पांस टाइम के बारे में, मतलब ये रिस्पांस कितने देर में शो करता है। अगर आपके ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ, वायरस, बैक्टीरिया या किसी फॉरेन पार्टिकल का अटैक हुआ, तो वो कितने देर में आपकी बॉडी पे रिस्पांस शो करेगा। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसका ड्यूरेशन है, उसका टाइम है मिनट से आवर, मिनट और से आवर के बीच में ये रिस्पांस शो कर देता है। जबकि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें दिन लग जाते हैं, कई दिनों में वो रिस्पांस शो करता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक, जैसे देखिए आपको ये मैंने डिफिनीशन में भी बताया कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक फॉर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर पैटर्न्स एसोसिएटेड विथ पैथोजन एंड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय डेड ऑब्लिक डैमेज सर। ये जो है स्पेसिफिक होते हैं मॉलिक्यूल्स या मॉलिकुलर पैटर्न जो एसोसिएटेड होते हैं पैथोजन से बाय डेड और डैमेज सेल, डेड और डैमेज सेल में। जबकि जो आपके नेक्स्ट एडॉप्टिव इम्यूनिटी के होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माइनर डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स। ये माइन्यूट अगर डिफरेंस है माइक्रोबियल या नॉन माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स में, ये उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको भी पहचान लेते हैं। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? हाईली स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन कितना पाया जाता है इनके, जैसे कि ये स्पेसिफिक होते हैं तो इनके एंटीजन में वेरिएशन कितना पाया जा सकता है उसके बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी में वेरिएशन लिमिटेड होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता ही नहीं है, तो ये वेरीफाई क्या करेगा? जो लेस स्पेसिफिक होता है उसी में करता है, तो ये लिमिटेड होता है। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, इसमें हाईली डाइवर्स होता है, मतलब अलग अलग के लिए हर एंटीबॉडी के एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेमोरी रिस्पांस के बारे में, कि ये मेमोरी छोड़ता है कि नहीं। मान लीजिए आपके ऊपर किसी पैथोजन का अटैक हो गया, ठीक है, आपको फीवर हो गया या कोई और डिजीज़ हो गई, तो उसकी मेमोरी बन जाती है कि नहीं, कि अगर नेक्स्ट उसका अटैक होगा तो एंटीबॉडीज़ को जो है पता चल जाएगा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कि ये हमारी बॉडी में पहले था, हमें इसके लिए ऐसा रिस्पांस शो करना है। तो इनेट इम्यूनिटी में ये चीज़ बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, या तो बहुत बहुत ही माइन्यूट या लो होती है।
और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होता है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में आपकी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो जब आपका सेकेंड अटैक होगा उस पैथोजन का, तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगी कि ये पैथोजन हमारी बॉडी में पहले भी आ चुका था और ये सेकेंड बार अटैक कर रहा है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल्फ ऑब्लिक नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं ये जो है पैथोजन सेल्फ का है या नॉन सेल्फ का हमारे लिए है या नहीं है। तो ये वेरी गुड होते हैं। नो माइक्रोब स्पेसिफिक नॉन सेल्फ पैटर्न इन होस्ट में कोई नॉन सेल्फ पैटर्न नहीं होता है इनमें। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? ऑकेजनल फेल्योर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिजल्ट इन ऑटोइम्यून डिजीज। अगर इनका जो है ये डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ दें, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना छोड़ दें अपने पैथोजन को और एंटीबॉडी के, जैसे मान लीजिए किसी पैथोजन का अटैक हुआ, अगर वो इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाए, ये डिस्क्रिमिनेशन का फेलियर हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इसमें सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में बताया गया है कि मेनी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड अदर मीडिएटर इंक्लूडिंग साइटोकाइनिन्स, ये सब क्या होते हैं? सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड होते हैं, जो कि इनेट इम्यूनिटी में पाए जाते हैं। और एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या है? एंटीबॉडी एंड साइटोकाइन्स। आगे अब साइटोकाइन्स के बारे में पढ़ेंगे भी, जब आप इनेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इनेट इम्यूनिटी में साइटोकाइन्स का रोल आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? मेजर सेल टाइप जो कि पाए जाते हैं इसमें, सबसे फर्स्ट वन क्या है? इनेट में आप देखिए फाइगोसाइट्स, नेचुरल किलर एंड अदर ल्यूकोसाइट्स, जैसे कि एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल, ये सारे जो है इनेट इम्यून रिस्पांस में पाए जाते हैं। और जो एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस है वो है टी सेल्स, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको एपीसीज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं इनको। जो वर्टिब्रेट हैं वे वर्टिब्रेट आर प्रोटेक्टेड बाय बोथ इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रोटेक्टेड होते हैं वर्टिब्रेट्स जो होते हैं। ये देखिए एक डायग्राम दिखाया है यहाँ। मैक्रोफाज जो है येलो कलर्स में है, बाइंड्स एंड फैगोसाइट्स इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया को ये बाइंड्स करके रखे हुए हैं, डिवाइड करके कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। पहला देखिए इनेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, दो डिवाइड किया है। एडाप्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप के होते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी, जिसे एक्वायर्ड नेचुरली कहते हैं, जिसमें नेचुरली एक्वायर्ड कैरेक्टर पाए जाते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू मेडिकल प्रोसीजर, ये जो है मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू एक्वायर्ड होते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी को जो है नेक्स्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? पर्सन डेवलपिंग हिज और हर ओन इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। जब जो है कोई भी एक्सपोजर होता है पैथोजन का, तो बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स ओन डेवलप होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी, वन पर्सन रिसीविंग परफॉर्म इम्यूनिटी मेड बाय अनदर पर्सन। किसी अनदर पर्सन की इम्यूनिटी जो परफॉर्म की जाती है, जैसे प्लाज्मा और प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, इस तरह की इम्यूनिटी जब डेवलप होती है, तो इसको क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी को फर्दर दो में डिवाइड किया गया, नेचुरल इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड नेचुरली होता है, और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड थ्रू मेडिकल प्रोसीजर, जो मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू एक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें क्या है? पर्सन ओन डेवलप करता है। पैथोजन का जब एक्सपोजर होता है तो ओन इम्यून सिस्टम का उसके बॉडी के अंदर डेवलप होता है। जबकि सेकंड क्या है? पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें जो है अनदर पर्सन से रिसीव जो परफॉर्म उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो जाता है, उससे लेके जो इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी बॉडी में किसी अनदर पर्सन से लेके, तो उसको क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। फर्दर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को दो में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? ए पर्सन डेवलपिंग हिज और हर ओन इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है, देखिए इसमें मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू होना है। जब आपके ऊपर कोई मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उसके बाद, जैसे आपका वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद जो आप इम्यूनिटी डेवलप करेंगे अपनी बॉडी में, तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी में जब वन पर्सन रिसीविंग परफॉर्म इम्यूनिटी मेड बाय अनदर पर्सन। सेम ये दोनों प्रोसेस देखिए, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचुरल में पैथोजन का जब अटैक हो रहा है उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसे क्या कह रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन के बाद जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसे कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, नेचुरल इम्यूनिटी का जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें जब हमारी बॉडी किसी अनदर पर्सन की इम्यूनिटी डेवलप हो गई है जो उसे लेकर डेवलप कर रही है इम्यूनिटी, तो उसे क्या कह रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। और जब वैक्सीनेशन किसी और अदर पर्सन का हुआ है उसके बाद जो इसकी इम्यूनिटी डेवलप है उससे हमारे बॉडी के अंदर कोई इम्यूनिटी डेवलप कराई जा रही है, तो उसे क्या कह रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इसमें देखिए दो आपको मैंने समझा दिया ये चार्ट के थ्रू, और यहाँ पे ऊपर देखिए इसमें बता दिया मैंने कि जैसे कि इसके डिफिनीसन क्या है, इसका रिस्पांस टाइम क्या है कि कितना टाइम इनेट लेता है और कितना एडॉप्टिव लेता है, इनकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये हाईली स्पेसिफिक होता है, डाइवर्सिटी इसकी लिमिटेड होती है, वेरी हाई होता है, मेमोरी रिस्पांस में एब्सेंट और लो होता है जबकि आपके एडॉप्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होता है। डिस्क्रिमिनेशन नॉन सेल्फ का कि मतलब अपने पैथोजन को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ये बात इसमें क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ये नहीं कर पाते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं कर पाए तो ऑटो इम्यून्स डिजीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में। सॉल्युबल कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्रोटीन्स और मेडिएटर्स, साइटोकाइनिन्स, और एडाप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ और साइटोकाइंस। मेजर सेल के बारे में कि ये फाइकोसाइटोसिस जो है एनके सेल्स और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। और ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी जो होती है वर्टिब्रेट्स में परफॉर्म की जाती है। तो थैंक यू एवरीवन। और इस लेक्चर में मैंने आपको जनरल प्रोसीजर के बारे में बताया है। आगे के लेक्चर्स में आपको इसके पूरे बारे में बताया जाएगा कि इननेट के बारे में, कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और एडॉप्टिव के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो बॉडी पे वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों को बारे में आपको आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ सीखिए जिससे आपको बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। थैंक यू एवरीवन। Keep growing and keep learning.